मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं इनइक्वालिटीज। जैसे डिटेल आपने इनइक्वालिटीज के बारे में जो वीडियो मैंने भेजा था उसमें आपको मिल गया हो। तो ये क्वेश्चन है इनइक्वालिटीज का चैप्टर 4 ऑफ क्लास 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ x which satisfy the inequation. Inequation is this one. Inequation, what is inequation? Inequation either greater than or less than or equals to. Not exactly equals to, either less than or greater than. This is known as inequality. Any expression which is in the form of either greater than or less than that expression is known as, or that equation is known as inequation. So this is an inequation. Here it is given, find the value of x of this inequation, and where x belongs to n. N means natural number. So now we start. There are, see, 1 part, 2 part and 3 part. First of all, divide all these two in a single part, and again these two in another part, like this. Write first of all -2 less than equals to 1 by 2 minus 2x by 3. First part. Next part, again consider middle one. Middle one will be considered in both of them, like 1 by 2 minus 2x by 3 less than 1 whole 5 by 6. Now start solving. जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वैसे ही इन इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे, इसलिए कोई ज्यादा बर्डन नहीं है, सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। हियर टेक एलसीएम -2, टेक एलसीएम इज 6. Now 2 3 ja 3, 3 2 ja 4x. Clear? Again here LCM, you will get this one in this step. So like this, 3 minus 4x 6 less than 1 6 ja 6 and 5 11 by 6. Right? Now here apply again what? Cross multiplication. -12 less than 3 minus 4x. Now transpose minus 4x on that side and -12 on that side. It becomes 4x less than this one, and -12 it becomes 3 plus 12, call minus sign. Now 4x less than equals to 15, and x is less than what? 15 by 4. Again here you can cancel out both of them. Here it becomes what? 3 minus 4x less than 11. Transpose 3 on that side. 3, suppose here -4x less than 3 on that side, 11 minus 3. It becomes what? -4x less than equals to what? 11 minus 3? Yes. 8. And here, now this time, 4 will go there like this. Minus x, and it becomes 2. 4 2 ja 8. 4 2 ja 8. अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको दिमाग में हमेशा रखना है, दैट इज व्हाट? हियर माइनस साइन एंड हियर प्लस साइन. हमें निकालनी है वैल्यू किसकी है? x. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो रिमूव दिस माइनस साइन फ्रॉम हियर. अब हम इसको अगर माइनस साइन यहां से रिमूव करेंगे तो ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, प्लस नहीं होगा. रिमूव कैसे होता है? मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय -1. इफ वी मल्टीप्लाई हियर -1, it becomes x, and here -1, it becomes -2.
बट मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज अगर इसके सामने से माइनस साइन हटेगा, जैसे ही माइनस साइन हटेगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये था माइनस ऐसे पहले स्मॉलर देन इक्वल्स टू, तो ये चेंज होके ग्रेटर देन। कैसे? हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज -1 एंड -2, which one is greater? This one is greater. Remove minus sign from both the side, it becomes 1, it becomes 2. अब कौन सा बड़ा? नाउ देखिए साइन पलट गया, तो ये एग्जांपल है। इसी तरीके से जब भी x के सामने से माइनस साइन हटेगा, रिमूव होगा, उसका साइन पलट जाएगा। अब हमको ये सॉल्यूशन मिल चुका है। ये सॉल्यूशन मिलने के बाद हमको इसका सॉल्यूशन सेट बनाना है। सॉल्यूशन सेट कैसे बनेगा? इसके लिए हम इतना अभी पहले रब कर दे रहे हैं। सॉल्यूशन सेट बनाना, तो सॉल्यूशन सेट बनाने के लिए हमको क्या करना है? 15/4 डिवाइड 15/4, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 3 12, 3 4 7 जा 28, 3.7 समथिंग, अबाउट समथिंग 3.7 इतना समथिंग आएगा अप्रोक्सीमेटली। 4 7 जा 28 अगर हम डिवाइड करें पॉइंट लगा के तो इतना अप्रोक्सीमेट आएगा 3.7, और 5 भी लिख सकते हैं। तो अब इतना आने के बाद हम क्या करेंगे कि इसका निकालेंगे सॉल्यूशन सेट। हमें सॉल्यूशन सेट इसका निकालना है। तो सॉल्यूशन सेट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? ये हो गया पूरा। यहां आपको देखना है कि सबसे पहले आपको x ऐसे लिख देना है, राइट x लाइक दिस। एंड अब देखिए इसका x में और दोनों में बिना सोचे समझे ऐसे साइन लगा दीजिए। दोनों में इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू, कुछ नहीं सोचना, एक ऐसे एक ऐसे। अब यहां देखिए, यहां x की तरफ माउथ ओपन है, x की तरफ माउथ ओपन यहां है, तो राइट डाउन है -2, और यहां इस तरफ ओपन नहीं, तो यहां ये वाली वैल्यू लिख दीजिए, दैट इज 3.7। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है और कहा जाता है कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन, तो आपने इतना अगर लिखा है तो गलत है। इसके लिए आपको पूरा ऐसे करके कर्ली ब्रैकेट में x सच दैट x कॉमा, यहां पर लास्ट में x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये पूरा है सॉल्यूशन सेट। इसी पे आपको नंबर मिलेगा। ये 3 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो पहला मार्क्स इन दोनों पे मिल जाएगा 1 मार्क्स, नेक्स्ट मार्क्स सॉल्यूशन सेट 1 नंबर। ये पूरा इस तरीके से होना चाहिए। और अगर ये नहीं आता तो इसको सब बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं या रोस्टर फॉर्म। जैसे कि रोस्टर फॉर्म में सब बिल्डर फॉर्म 2 फॉर्म होते हैं जिसमें आपको कन्वर्ट करना है। तो इसमें अब आप देखिए इसका आंसर क्या होगा? -2 से x की वैल्यू बिटवीन -2 to 3.7। अब -2 से हमें लेकिन नेचुरल नंबर चाहिए, तो -1 नेचुरल नंबर नहीं है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन 1 नेचुरल नंबर 1, दूसरा नेचुरल नंबर 2, तीसरा नेचुरल नंबर 3। 3.7 is not a natural number, so its answer is like this, 1 2 3 both are correct, चाहे आप ये लिखिए चाहे आप ये लिखिए। ठीक, अगर रियल नंबर होगा तो हम इस फॉर्म में लिख ही नहीं सकते इसको। अगर यही लिखा होता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि रियल नंबर में यहां से यहां तक के बीच में सारी वैल्यूज आती है, और रियल नंबर क्या होता है? सारे नंबर्स को हम रियल नंबर कहते हैं। तो ये आपका पूरा आंसर ये हो गया। 1 मार्क्स यहां, 1 मार्क्स यहां, 2 मार्क्स। लास्ट का आंसर जो रहेगा, रिप्रेजेंट इट ऑन अ नंबर लाइन। इसको हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना है? यहां लिखना है 0, यहां 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4। इंपॉर्टेंट चीज क्या है नंबर लाइन में? एरो मार्क्स होना जरूरी है। और देखिए सी, आंसर इज 1 2 3, इसके अलावा कोई भी नहीं है, ना तो 1.2 है, 1.3, 1.4, 2.5, 2.6, कुछ नहीं।
So answer is only this one. 1 to dark it, 2 dark it, and 3 now dark it. So the answer is this one, only this one. 1 2 3. So इस तरीके से हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे। और एक चीज इंपॉर्टेंट ये भी है, जो आंसर जितना होगा उससे एक पॉइंट एक्स्ट्रा एरर होना मस्ट इज नेसेसरी, अदरवाइज यह आपका नंबर लाइन भी गलत हो जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इनइक्वालिटी, हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटीज। अगर यही क्वेश्चन को हम सेम पैटर्न को अगर हम चेंज कर दें, चेंज क्या करना है, सॉल्यूशन सब यही रहेगा, बस यहां पर नेचुरल नंबर की जगह हम कर दें। क्वेश्चंस आपके जितने क्वेश्चंस इसमें हैं सब इसी टाइप के मिलेंगे। इस x बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर हम कह दें x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो बताइए -2 इंटीजर है कि नहीं है? -1 इंटीजर है कि नहीं है? तो यहां पर -2 भी आ जाएगा, -1 भी आ जाएगा, एंड 0 फिर 1 2 3 एंड 3.7 इज नॉट इंटीजर। सो आपका आंसर केवल यहां तक रहेगा, 3 तक रहेगा। ओके, तो ये आंसर, इसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा। और अगर यही चीज हम लिख दे रियल नंबर, तो रियल नंबर आपको पता है कि -2 भी है, और रियल नंबर में हम इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें सारे नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। जैसे पॉइंट के भी नंबर्स रियल नंबर होते हैं, तो उसको पॉइंट के नंबर्स में हम नहीं लिख सकते। क्यों? जैसे मान लो -2 से और -3.7, तो -2 के बाद क्या ये नहीं आता है? -1.9, -1.8, -1.7, ये नंबर्स भी तो आते हैं, या फिर 1.2, 1.3 भी। तो इसको, इतने नंबर्स को हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए इसका आंसर रियल नंबर के फॉर्म में केवल इसी फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्लियर और नहीं? और इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। जैसे अब हमने आपको तीनों टाइप बता दिया, इंटीजर होगा तब क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा तब क्या होगा। देखो, इंटीजर, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर जब भी होंगे तो उनके आंसर्स पे केवल डॉट लगेगा, केवल डॉट लगेगा और कुछ भी नहीं। जितना भी आंसर होगा फिक्स रहता है। लेकिन रियल नंबर होगा तो अब इसका आंसर -2 से लेकर के, तो यहां लिखिए -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4, इतना हमने लिख दिया। कह रहा -2 से लेकर के, अब यहां देखिए कि यहां -2 इज इक्वल्स टू है, मतलब वैल्यू इंक्लूड हो रही है। तो यहां पर आप पूरा एक सर्कल बनाओगे ऐसे, लाइक दिस। वैल्यू इंक्लूड हो रही है तो उसको डार्क कर दो, और पूरा डार्क लाइन जाएगा कहां तक? 3.7 तक, यहां तक 3.7 भी इंक्लूड हो रहा है, तो ये भी गोला बना के इसको डार्क कर देंगे। यानी ये पूरा आंसर आपका, इसको पूरा लाइन डार्क कर सकते हैं, पूरा डार्क कर सकते हैं। तो दिस इज रियल नंबर। अब सपोज करो इसी में एक टाइप और आता है, थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये हटा देते हैं। अब यहां -2, x की वैल्यू -2 से बड़ी, -2 से बड़ी, लेकिन यहां -2 नहीं, क्योंकि यहां इससे बड़ी वैल्यू चाहिए, तो -2 नहीं लिया जाएगा। तो वहां पर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे डार्क कर देंगे और ओपन रहेगा, ये खुला रहेगा, ये इधर वाला डार्क रहेगा क्योंकि इक्वल्स टू में ऐसा है, और इधर वाला डार्क नहीं रहेगा, ये ओपन रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इनइक्वालिटीज। इसी टाइप के आपके सारे क्वेश्चंस हैं, सब में इनइक्वालिटीज फॉर्म में दिया है, आप उनको सेपरेटली डिवाइड कर लो। डिवाइड करने के बाद ये आंसर ले आओ, आंसर लाने के बाद इनका सॉल्यूशन सेट बनाओ, सॉल्यूशन सेट बनाने के बाद नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है। उसमें इंटीजर, होल नंबर, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारे नंबर्स इसी तरीके से बिलोंग्स टू दिया रहेगा, उसको आपको रिप्रेजेंट करना है।
तो रियल नंबर के लिए केवल ये होगा, बाकी जो भी नंबर्स होंगे उनके लिए केवल डॉट डॉट डॉट, फुल्ली डॉट आंसर होंगे. That's all about your inequalities. If you have any problem, then WhatsApp me. I will solve your question. Thank you and have a nice day.